हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर था स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग और सिंगल सेल प्रोटीन्स एंड टिश्यू कल्चर। प्लांट ब्रीडिंग का थोड़ा सा पार्ट हमारा रह गया था, वही हम इसमें आगे पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते। अब है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, यानी पीड़कों के नाशी कीट के प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए जो है पादप प्रजनन करना। यहाँ जो क्रॉप्स हैं हमारे पास, जो उनको लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन मिलता है ड्यू टू इंसेक्ट एंड जो पेस्ट हैं। पीड़कों और कीटों से जो है इनका विनाश जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जो है वो होस्ट क्रॉप प्लांट में, या तो वो हम मॉर्फोलॉजिकली उसमें डेवलप हो सकता है वो, यानी प्रतिरोधकता जो है आकार की जैव रसायन अथवा शारीरिक क्रियात्मक अभिलक्षणों के कारण होता है यहाँ पे, यानी बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें हेयरी लीव्स होती हैं, यानी उनकी जो लीव्स होती है उनमें रोम होते हैं छोटे छोटे। तो ये एक्ट करते हैं जो है इंसेक्ट रेपेलेंट की तरह। तो उसके अलावा जैसे कि रोमिल पत्तियाँ पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता से संबंध रखती है, जैसे कि कपास में जैसिड तथा गेहूं में धान पर्ण भृंग के प्रति जो है यहाँ पे इंसेक्ट के लिए ये रेजिस्टेंट होता है यहाँ पे। जैसे सीरियल लीफ बीटल में के लिए वीट में होता है, और जैसिड्स के लिए कॉटन में रेजिस्टेंस होता है इस तरह का। वीट में जो गेहूं के विशेष प्रकार के तने की वजह से यहाँ पे स्टेम जो सॉफ्लाई है उसके पास नहीं आती है, और जो चिकनी पत्तियाँ वाली तथा नेक्टर विहीन कपास की किस्में जो है वो बॉल वर्म को दूर रखती है, क्योंकि बॉल वर्म से जो है कॉटन को बहुत नुकसान होता है। और इसके अलावा अगर मेज़ जो है उसमें हाई एस्पार्टिक एसिड हो और लघु नाइट्रोजन हो, यानी लो नाइट्रोजन हो और शुगर कंटेंट भी कम हो, तो यहाँ पे मक्का में जो तना भेदक है उसके प्रति ये जो है प्रतिरोधकता इसमें उत्पन्न हो जाती है, जो स्टेम बोरर्स है उनके प्रति रेजिस्टेंट रहता है। जो ब्रीडिंग मेथड है इंसेक्ट पेस्ट का, ये उसके लिए जो है प्रजनन विधि में वही क्रम लागू होते हैं जो अन्य सस्य संबंधी विशेषकों में पाए जाते हैं, जैसे कि उत्पादन है, गुणवत्ता आदि। और इनको हम पहले जो है पढ़ चुके हैं। जो एग्रोनॉमिक ट्रेड्स हैं ये जो है इनमें इन्वॉल्व रहते हैं। जो सोर्स है रेजिस्टेंस का जो जीन है, ये मिलता है हमको किससे? कृषि तथा इसकी जंगली प्रजातियों के जो प्रतिरोधक जीन है वो, इनका जो स्रोत है वो कृषक किस्में तथा जनन द्रव्य संग्रहण है। तो यहाँ पे हम जर्म प्लाज्म जो है कलेक्शन कर लेते हैं इन क्रॉप्स का और इनकी वाइल्ड रिलेटिव्स का, और इनमें जो है इन कीड़ों के प्रति रेजिस्टेंट वाला जीन जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। कुछ क्रॉप्स जो है वो रिलीज करती है वैरायटी ऑफ ब्रेड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। तो यहाँ पे प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए संकरण तथा चयन द्वारा जनित फसलों की कुछ जो यहाँ पे दर्शाई गई हैं, जैसे कि ब्रेसिका है, रैप्सिड मस्टर्ड जो है उसकी वैरायटी है पूसा गौरव, और ये जो है रेजिस्टेंट है टूवर्ड्स एफिड्स। फिर है फ्लैट बीन, तो इसकी है पूसा सेम 1 एंड सेम 3। तो ये जैसिड, एफिड और जो फल भेदक है, फ्रूट बोरर है, उनके प्रति ये रेजिस्टेंट होती है। देन है ओकरा यानी भिंडी, इसकी 2 वैरायटी हैं, पूसा स्वामी और पूसा A4। तो ये जो है शूट और फल भेदक जो है, शूट एंड फ्रूट बोरर, उसके प्रति ये रेजिस्टेंट होती है। तो ये इंसेक्ट से रेजिस्टेंस जो है इनको ऐसे मिलता है। अब है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, यानी उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि 840 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उनको जो है सबको जो है एक समान खाना नहीं मिलता है, उनको एडिक्वेट फूड जो है नहीं मिलता, और उनकी जो न्यूट्रिशनल पोषण की संबंधी आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं हो पाती है। उनके लिए ये आहार जो है वो पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूखे भी सोते हैं और जिनको कम खाना भी मिलता है। इन्हीं लोगों में जो है ये 3 बिलियन पीपल जो हैं, 3 बिलियन पीपल जो है किससे सफ़र कर रहे हैं? सूक्ष्म पोषकों, प्रोटीन तथा विटामिन की अपर्याप्तता, यानी इनकी जो है डेफिशिएंसी से या फिर हिडन हंगर से जो है वो छिपी भूख के ये शिकार हैं ये लोग। क्योंकि ये जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो फूड है उसको खरीदने के लिए जो है इनके पास पैसे नहीं होते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, लेग्यूम्स, मछली और मीट आदि को ये पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीद सकते। तो इनमें जो न्यूट्रिशन होता है उनकी कमी हो जाती है, और मतलब ये खाना तो खाते हैं लेकिन वो
हाँ, एक तरह से हिडन हंगर हो जाती है और डेफिशिएंसी है इनमें बहुत सारी विटामिन्स और प्रोटीन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। सो ये जो डाइट है, सो भोजन जिसमें आवश्यक सूक्ष्म पोषकों जिस विशेषकर विटामिन ए, आयोडीन तथा जिंक का अभाव होता है, उससे रोग उत्पन्न होने का जोखिम जो है वो बढ़ जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जीवन काल तथा मानसिक सामर्थ्य जो है वो घट जाती है। यानी आयोडीन जिंक जो है इनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीजेज होती हैं, जैसे लाइफ स्पैन डिक्रीज हो जाता है और मेंटल एबिलिटीज जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, बायोफोर्टिफिकेशन किया जाता है। सो जैव पुष्टि कारक विटामिन तथा खनिज के उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन अथवा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसलें जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो है प्रायोगिक माध्यम है यहाँ पे। तो इसके लिए हम बायो फोर्टिफिकेशन करते हैं, जिसमें हायर जो है लेवल्स होते हैं विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स के एंड हेल्दी फैट्स के। सो ये ब्रीडिंग जो है वो होती है फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी। तो इसके लिए जो है उद्देश्य से प्रजनन किया जाता है कि प्रोटीन अंश तथा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ऑयल कंटेंट और जो गुणवत्ता उसको तेल अंश और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, विटामिन कंटेंट को बढ़ाने के लिए और सूक्ष्म पोषकों तथा खनिज अंश को यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल कंटेंट को बढ़ाने के लिए। सो 2000 में क्या था कि जो मक्का है, मेज़ जो है उसकी हाइब्रिड बनाई गई थी और उसमें जो है क्या होता है, इस हाइब्रिड में जो है ट्वाइस अमाउंट है अमीनो एसिड्स का, मतलब दुगना जो है इसमें अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। लाइसिन ट्रिप्टोफैन की दुगनी मात्रा जो है इसमें विकसित की गई थी। और वीट की वैरायटी है एटलस 66 क्रश। ये गेहूं की ऐसी उन्नतशील किस्म है जिसमें कि हाई प्रोटीन है, उच्च जो है प्रोटीन की मात्रा होती है, इसमें उच्च प्रोटीन का अंश होता है। इसके अलावा लौह तत्व बहुल धान की किस्म को विकसित करना अब जो है संभव हो पाया है। इसमें सामान्यतः प्रयोग में लाई गई किस्मों की तुलना में जो है लौह की मात्रा जो है वो 5 गुना अधिक होती है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है, इन्होंने बहुत सारी सब्जियां जो है बनाई हैं जिनमें विटामिन तथा खनिज जो है वो प्रचुर मात्रा में, जैसे कि गाजर, पालक, कद्दू में विटामिन ए है, केरला करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर में विटामिन सी, पालक तथा बथुआ जिसमें आयरन तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में, ऐसी वैरायटीज जो है इन्होंने बनाई है। इसके अलावा ब्रॉड बीन्स, लबलब, फ्रेंच तथा गार्डन मटर में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में जो है पाई जाती है। तो ये सारी जो वैरायटीज़ है किसने विकसित की, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने। अब इसके बाद है सिंगल सेल प्रोटीन, तो एकल कोशिका प्रोटीन। अब देखो इतनी जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है उससे जो प्रोडक्शन होता है सीरियल्स वगैरह इनका जो है वो मनुष्य और पशुओं के लिए जो है वो पर्याप्त नहीं होता है। जिस तरह से इनकी जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, उस तरह से जो डिमांड है उसको ये पूरा नहीं कर पा रहे। तो क्योंकि अब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसकी वजह से ये जो है धान्य से जो है मांसाहार की ओर भी झुकने लगे। तो क्योंकि अब ये पशुओं की फार्मिंग जो है वो होने लगी, तो यहाँ पे ये मीट की तरफ जो है जो जो नॉन वेजिटेरियनिज्म जो है वो बढ़ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि इसके लिए भी जो है सीरियल्स जो है, जो धान है, उसकी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। क्योंकि 1 केजी मीट प्रोड्यूस करने के लिए 3 से 10 किलो जो है धान लगता है। तो 3 से 10 किलो धान्यों की आवश्यकता होती है सिर्फ 1 केजी जो है मीट बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसलिए जो डिमांड है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो 25% से ज़्यादा जनसंख्या जो है, मानव जनसंख्या, ये सफ़र कर रही है फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार है ये, और भूख का। तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है जो प्रोटीन है फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, इसे हम सिंगल सेल या एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। ये मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से एक है। तो यहाँ पे जो माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीवों, इनको जो है बड़े पैमाने पे उत्पन्न किया जाता है, जैसे कि स्पायरुलाइना है।
स्पाइरुलिना जो है वो आराम से कहीं पे भी पैदा किया जा सकता है, जैसे कि जो प्लांट पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स है उसका जो पानी आया है उसमें हम इसको कर सकते हैं, जो घास फूस है उसमें, जो स्ट्रॉ है, मोलेसिस है उस पर भी, और एनिमल मेन्योर और सीवेज में भी जो है स्पाइरुलिना को आराम से जो है वो उसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। और ये जो है लार्ज क्वान्टिटीज़ जब बनाई जाती हैं तो ये रिच होती है इन प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन्स। और उसके अलावा ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी जो है वो रिड्यूस करती है। यहाँ पे उसके अलावा क्या है कि जो मशरूम है वो भी भोजन के रूप में खाया जाता है, और मशरूम जो है वो क्या है, एक तरह का कवक है, फंजाई है ये। बड़े पैमाने पर मशरूम संवर्धन एक प्रकार से बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसमें अब जो है ये हम मान सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है वो भी आहार के रूप में स्वीकार्य हो जाएंगे। जैसे नील हरित शैवाल है स्पाइरुलिना, ये हमने देखा था अभी इसके बारे में। तो स्पाइरुलिना को जो है ये इन सब चीज़ों पे जो है हम आसानी से उगा सकते हैं, और ये जो है बहुत ही हाईली जो है न्यूट्रिशियस होता है। कुछ जीवाणु की कुछ प्रजातियां जैसे फिलस मिथाइलोट्रोपस, इनकी वृद्धि तथा बायोमास उत्पादन की उच्च दर से संभावित 25 टन तक प्रोटीन जो है ये उत्पन्न कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट है उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह से जो ट्रेडिशनल मेथड है ब्रीडिंग का वो फेल होता जा रहा है, तो जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और सफिशेंट फूड प्रोवाइड करने के लिए जो है फास्ट रेट पर और एफिशिएंट सिस्टम जो है फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, तो एक और टेक्नोलॉजी है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो और जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो ग्रो हो पाए, तो इसको जो है वो उत्तक संवर्धन हम कहते हैं, यानी टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो ये जो है 1950s में शुरू हुआ था ऐसा, कि 1950 के दौरान जो वैज्ञानिक गए उन्होंने जान लिया था कि एक पूर्ण पादप कर्तोतकी से पुनर्जीवित किया जा सकता है, यानी वो जो है रीजनरेट किया जा सकता है फ्रॉम द एक्सप्लांट, यानी कोई भी पार्ट हम ले लेंगे प्लांट का और उससे जो है टेस्ट ट्यूब में हम ग्रो कराएंगे अंडर स्टराइल कंडीशंस और स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम है, तो उससे पूरा पौधा जो है वो बन जाएगा। तो ये जो कैपेसिटी है पौधे की कि किसी भी पार्ट से पूरा पौधा बन जाना, इसको हम कहते हैं टोटिपोटेंसी, यानी पूर्ण शक्तता कहलाती है ये। जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो कार्बन का जो है स्रोत होना चाहिए, जैसे कि सुक्रोज, कार्बनिक लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल तथा वृद्धि नियंत्रक जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन आदि, ये सब जो है न्यूट्रिएंट मीडियम में होने चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो आराम से हो सके। इस मेथड से जो है हम जो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में बना सकते हैं। ये जो मेथड है ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर, इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं इसे, यानी हजारों पादपों का जो है प्रवर्धन यहाँ पे संभव हो सकता है। इसमें प्रत्येक पादप अनुवांशिक रूप से जो है मूल पादप के समान ही होता है, क्योंकि हमने उसी के सेल लिए हैं सारे, तो वो सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे टू द ओरिजिनल प्लांट। तो इनको हम क्या कहते हैं, सोमा क्लोन्स कहते हैं इनको, क्योंकि वो आइडेंटिकल है टू द पेरेंट। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स हैं जैसे कि टोमेटो है, केला है, सेब आदि, ये बड़े पैमाने पर इसी टेक्निक से जो है, इसी विधि से जो है कमर्शियली यही बनाया जाता है। इस विधि का जो है अन्य महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो है रोग ग्रसित पादपों में स्वस्थ पादपों के पुनर्लाभ है। यदि पादप विषाणु से संक्रमित है तब भी जो है विभजोतक यानी शीर्ष तथा जो एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टम है वो वायरस से फ्री रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये रिमूव करके जो मेरिस्टम है इसको ग्रो कराया जा सकता है इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स। तो इस विधि से जो है वैज्ञानिकों ने केला, गन्ना, आलू आदि जो है तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सिंगल सेल भी आइसोलेट करके एक प्लांट से, और उसको जो है पादपों से एकल कोशिका अलग की तथा उनकी कोशिका भित्ति का पाचन हो जाने से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा नग्न जो प्रोटोप्लास्ट है उसको पृथक किया जा सकता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिज़ोल्व होगी, जो सेल वॉल है वो डिज़ोल्व हो जाती है, और फिर वहाँ से हम प्रोटोप्लास्ट को जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है
ये 2 डिफरेंट वैरायटी से हम लेंगे। हर एक में डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होने चाहिए, जो हमको जो वांछनीय लक्षण है वो विद्यमान होते हैं। और पादप की 2 विभिन्न किस्मों से अलग किया गया प्रोटोप्लास्ट जो है वो युग्मित होकर संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है, जो आगे चलकर नए पादप को जो है जन्म देता है। तो ये जो हाइब्रिड्स हैं इनको हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स यानी कायिक संकर, और जबकि जो प्रोसेस है इसे हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं कायिक संकरण कहलाता है ये। सो ऐसी स्थिति की जैसे कि जो टमाटर हैं उनका प्रोटोप्लास्ट जो फ्यूज़ करा दिया जाए पोटैटो से, तो यहाँ पे ऐसे पौधे भी बने जिसमें ऊपर जो है वो टमाटर हमको मिल जाएंगे और नीचे जो है हमको पोटैटो मिल जाएंगे। पोमैटो जो है इस तरह का हाइब्रिड जो है वो बनाया जा चुका है। सो पोमैटो का निर्माण होता है, परंतु दुर्भाग्यवश इस पादप में व्यावसायिक उपयोग के लिए जो है वांछित समुचित अभिलक्षणों का जो है वो अभाव है, यानी ये कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए जो है इसमें वो सारे डिज़ायर्ड कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो अभी इस फील्ड में जो है और भी रिसर्च करनी जो है बाकी है। सो अब समरी देख लेते हैं इसकी कि जो एनिमल हस्बेंड्री है वो क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाते हुए पालतू पशुओं की देखभाल तथा उनकी प्रजनन संबंधी जो क्रियाएं हैं वही पशुपालन कहलाती है, यानी एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। जो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है फूड की फ्रॉम एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, तो ये इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है वो पूरी की जा सकती है बाय द गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस, यानी जो अच्छी पशुपालन पद्धतियों को अपनाने से ही जो है ये डिमांड्स पूरी की जा सकती है। तो ये प्रैक्टिस इंक्लूड करती हैं, पहला है कि फार्म तथा फार्म पशुओं प्रबंधन तथा उसके अलावा है पशु प्रजनन शामिल है इसमें। और अब जो शहद है वो उच्च पोषक मान वाला होता है, और इसके लिए हमने देखा था बी कीपिंग, और उसके अलावा हमने फिशरीज़ के बारे में पढ़ा था, फिशरी जो मत्स्य की है उसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से ये जो है जो इंक्रीजिंग डिमांड है फूड की वो फुलफ़िल कर सकती है। और पादप प्रजनन के लिए जो है हमने देखा था कि जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उसमें एक तो उनको जो है जो रोगजनक और कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक बनाया जाता है ताकि उनसे जो है नुकसान कम हो। उसके अलावा उनमें बायोफोर्टिफिकेशन किया जाता है ताकि उनमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो, और उसके अलावा विटामिन और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उनमें प्रचुर मात्रा में मिल जाए हमको। तो और इसके अलावा हमने देखा था सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, और टिश्यू कल्चर जो है वो किस तरह से हेल्प कर रहा है जो ग्रोइंग डिमांड्स है ऑफ फूड की। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।